हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जोन कोचिंग पर। तो आज नई क्लास लेके आए हैं। हम पढ़ रहे थे परमार वंश। परमार वंश पढ़ रहे। अब परमार वंश में हमने जो है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने प्रदीप शाह के बारे में। प्रदीप शाह के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। प्रदीप शाह का टाइम पीरियड था 1717 से 1772 तक। ये प्रदीप शाह का टाइम पीरियड था। और जो है फिर इसके बाद आज क्लास में पढ़ेंगे हम ललित शाह। ललित शाह और ललित शाह का टाइम पीरियड है 1772 से 1780 तक। 1772 से 1780 तक ललित शाह का टाइम पीरियड है। तो आज पढ़ेंगे हम ललित शाह। अब देखते हैं ललित शाह के बारे में। देखते हैं आज पढ़ेंगे ललित शाह। ललित शाह का टाइम पीरियड है 1772 से 1780 तक। ललित शाह जो है राजा रहे कहाँ, गढ़वाल के। जो ललित शाह थे इनकी जो है दो रानी थी। इनकी दो रानी थी इनकी। एक थी सिरमौर की रानी, सिरमौर की रानी, और दूसरी थी डोटी की रानी, डोटी की रानी। सिरमौर की रानी जो थी इनसे इनके दो पुत्र थे, और डोटी की रानी से भी दो पुत्र थे। सिरमौर की रानी से दो पुत्र थे और डोटी की रानी से भी दो पुत्र थे। एक था ये सिरमौर की रानी जो बड़ा पुत्र था इनका, वो था जयकृत शाह। जयकृत शाह, इसको जय कीर्ति शाह भी कहते हैं। जय कीर्ति शाह, जयकृत शाह या जय कीर्ति शाह। ये बड़ा पुत्र था। ये बड़ा पुत्र था। और एक दूसरा था, वो था प्रीतम शाह। ये जो है छोटा पुत्र है। कौन सी, सिरमौर के रानी के दो पुत्र थे, जयकृत शाह और प्रीतम शाह। अब ये दूसरी रानी थी डोटी की रानी। दो पुत्र, इनके दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र था प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह ये बड़ा पुत्र था। और छोटा था पराक्रम शाह। ये जो है छोटा पुत्र था डोटी की रानी का। अब क्या होता है, अब होता ये है कि जो राजा है ये है उस टाइम का हमारा उत्तराखंड, और ये गढ़वाल है। ये गढ़वाल है उस समय, और ये कुमाऊं गया। एक गढ़वाल है और एक कुमाऊं है। अब गढ़वाल का राजा कौन है? गढ़वाल का राजा है ललित शाह। गढ़वाल का राजा है ललित शाह। और कुमाऊं का राजा है दीपचंद। गढ़वाल का राजा है ललित शाह और कुमाऊं का राजा है दीपचंद। तो जो दीपचंद है इसका एक वजीर था। दीपचंद का जो वजीर था इसका नाम है हर्षदेव जोशी। जो दीपचंद का वजीर है उसका नाम था हर्षदेव जोशी। और जो हर्षदेव जोशी है इसको जो है कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। किसे? हर्षदेव जोशी को। और हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो गढ़वाल का चाणक्य, उसे गढ़वाल का चाणक्य था, किसको कहा जाता था? गढ़वाल का चाणक्य पूर्य नैथानी। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था प्रदीप शाह के टाइम पीरियड में पढ़ा था। और जो गढ़वाल का चाणक्य, वो कुमाऊं चाणक्य कौन है? हर्षदेव जोशी। ये वजीर था किसका? दीपचंद का। और इसके अलावा जो दीपचंद है इसकी पत्नी थी
ये दीपचंद है, इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था श्री रंग मंजरी, इसकी पत्नी का नाम था, दीपचंद की पत्नी का नाम था। और इसके अलावा इसका एक सेनापति था, दीपचंद का एक सेनापति था, सेनापति, दीपचंद का एक सेनापति था, सेनापति बोलो या बख्शी, इसका एक सेनापति या एक बख्शी था, उसका नाम था मोहन सिंह रौतेला, मोहन सिंह रौतेला, ये इसका सेनापति या बख्शी था। अब होता क्या है, अब होता ये है कि जो ये इसका बख्शी है मोहन सिंह रौतेला है, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ ये होता है कि जो ये सिरमौर की रानी है वो चाहती है कि जो राजा ललित शाह है इसके बाद जो मेरे बेटे को क्या बनाए, राजा बनाए, मेरे बेटे को राजा बनाए। और जो टोटी की रानी ये चाहती है कि मेरे बेटे को ये राजा बनाए। और राजा क्या थे, राजा के थे 4 पुत्र थे। और राजा फिर क्या प्रतिज्ञा लेता है, राजा कौन है, ललित शाह, क्या प्रतिज्ञा लेता है कि मैं जो है अपने टाइम पीरियड में जो है 4 राज्य जीतूंगा, 4 राज्य जीतूंगा, 1 राज्य गढ़वाल और 3 राज्य और जीतूंगा, और जो है वहां पर जो अपने चारों बेटों को राजा बनाऊंगा वहां का। अब 4 राज्य कौन से होंगे, अब इधर क्या पड़ता है, जो इधर था दापा क्षेत्र, यदि दापा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर तो गढ़वाल के राजाओं ने अटैक करने बंद कर दिया, ठीक। और इसके अलावा ये इधर पड़ गया सिरमौर, ये पड़ गया इधर सिरमौर, और सिरमौर में राजा है जगत प्रकाश, वो थोड़ा खतरनाक राजा है। तो ये राजा चाहता है कि मैं जो है क्या करूं, 4 राज्य जीतूं। तो जो ये कुमाऊं है, कुमाऊं का राजा है दीपचंद, कुमाऊं का राजा है दीपचंद। इसका जो वजीर है, ये सॉरी सेना, जिसका सेनापति है, जो इसका सेनापति बख्शी है मोहन सिंह रौतेला, तो क्या करता है, वो चाहता है कि मैं जो है यहाँ पर राजा बनूं, कहाँ पे, कुमाऊं में, वो चाहता है कुमाऊं में मैं राजा बनूं। और वो क्या करता है, जो दीपचंद की पत्नी है श्री रंग मंजरी, इसकी जो है हत्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है कौन, मोहन सिंह रौतेला। और जो इसका वजीर है हर्षदेव जोशी, और जो राजा है दीपचंद, इन दोनों को कैद कर लिया। ये मतलब ये राजा बहुत हल्का राजा होता है, खाली ये नाम मात्र का राजा होता है, सारी पावर इसके पास होती है, और ये लड़ाकू भी होता है, और ये इससे ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसकी पत्नी का हत्या कर देता है, और जो इसका वजीर है हर्षदेव जोशी और दीपचंद, इन दोनों को क्या कर लेता है, इन दोनों को कैद कर लेता है, इन दोनों को कैद कर लेता है, और स्वयं राजा बन जाता है, कहाँ का, कुमाऊं का। किस नाम से, मोहनचंद नाम से, मोहनचंद नाम से राजा बन गया, कहाँ का, कुमाऊं का। कौन, जिसका सेनापति था मोहन सिंह रौतेला, और राजा बन गया कहाँ का, कुमाऊं का। अब ये दोनों कहाँ है, इसके कैद में है, जेल में। तो हर्षदेव जोशी है कुमाऊं को चढ़ने के, तो इसने जो है चिट्ठी लिखी इसको, गढ़वाल के राजा ललित शाह को चिट्ठी लिखी कि आप जो है हमारे यहाँ पर अटैक कर दीजिए, कहाँ, गढ़वाल पर, कुमाऊं पर अटैक कर दीजिए, और जो है उसको जीत लीजिए इसको। तो जो कुमाऊं का राजा है, ये गढ़वाल का राजा है ललित शाह, इसको तो खैर यही चाहिए ऐसे, क्योंकि इसको जो है अपने बेटों के लिए राज्य जीतने। तो ये क्या करता है फिर, ये 1779 में जो है अटैक कर देता है, कहाँ, कुमाऊं पर अटैक कर देता है 1779 में। कौन, राजा ललित शाह। और इनके भी एक युद्ध होता है बगवाली पोखर का युद्ध होता है, किसके बीच, राजा ललित शाह, गढ़वाल का राजा ललित शाह है, और कुमाऊं में कौन है, मोहनचंद, इन दोनों के बीच जो है युद्ध होता है, बगवाली पोखर का युद्ध होता है। और जो ललित शाह है ये मोहनचंद को पराजित कर देता है, कौन, ललित शाह। अब मोहनचंद हार गए यहाँ पर, अब ललित शाह क्या चाहेगा, यहाँ पर वो अपना किसी बेटे को राजा बनाना चाहेगा। तो जो इसकी 2 रानियां थी, बड़ी रानी तो सिरमौर की थी, ये छोटी रानी थी, लेकिन जो है इसका थोड़ा वर्चस्व ज्यादा था, किस पे, राजा पे। तो जो है राजा क्या कहता है कि मैं जो है यहाँ का राजा तो स्वयं था उस समय,
और यहाँ पर क्या क्या कहता है, कुमाऊं में जो है, कुमाऊं में राजा बना हुआ मैं किसको, प्रद्युम्न शाह को। तो वो कुमाऊं में राजा बनाता है प्रद्युम्न शाह को। अब प्रद्युम्न शाह को राजा बनाता है वो कुमाऊं में प्रद्युम्न। अब वहां पर चंद वंश होगा है, तो प्रद्युम्न चंद नाम से वहां पर राजा बनाता है कौन, किसको, अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को राजा बना, कुमाऊं का राजा बनाता है कौन, ललित शाह। और जो ललित शाह है, अब जो वापसी आ रहा था वो कहाँ, गढ़वाल, वापसी गढ़वाल आ रहा था। तो वापसी आते हुए इसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है वापसी आते हुए, और वापसी आते हुए डेथ हो जाती थी उसकी। तो यहाँ पर जो है फिर राजा कौन बनेगा, अब ये रानी है सिरमौर की रानी, इसका जो बड़ा पुत्र है वो बनेगा यहाँ पर राजा कौन, बड़ा राजा कौन, बड़ा पुत्र कौन है, जयकृत शाह, जयकृत शाह। अब होता क्या है, जो इसका छोटा पुत्र होता है ये प्रथम शाह, ये तो राजा बनना ही नहीं चाहता, ये जो है ये चित्रकार बनना चाहता है, तो ये राजा बनना नहीं चाहता, ये तो पहले बोलता है कि मेरे को राजा बनना नहीं है, तो ये राजा बनना नहीं चाहता। अब तीन बेटे हैं। अब जो ये जयकृत शाह राजा बनता है, अब देखते हैं जयकृत शाह के बारे में। इनके टाइम पीरियड, इनकी इसके टाइम पीरियड में क्या होता है, इनके टाइम पीरियड होता है जो इनके जो है राजा है बाहरी आक्रमण कम होते हैं, इनके गृह युद्ध ज्यादा चलते हैं, क्योंकि राजा बनना चाहता है। अब ये तो चाहता नहीं, प्रद्युम्न शाह ये कुमाऊं का बन गया। अब अच्छा कौन, पराक्रम शाह, वो चाहेगा कि ये जो है जयकृत शाह है इसकी जल्दी मृत्यु हो जाए और यहाँ का राजा मैं बनूं। तो अब देखते हैं जयकृत शाह के बारे में, ये हो गया ललित शाह के बारे में। अब देखते हैं जयकृत शाह के बारे में। तो हमने जो है जो राजा ललित शाह के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे जयकृत शाह के बारे में। जयकृत शाह, और जो जयकृत शाह इसका टाइम पीरियड है 1780 से लेकर 1786 तक। और जो कुमाऊं के राजा है, तो कुमाऊं में जो चंद्रवंश है उसके बारे में तो हम अलग पढ़ेंगे। अभी केवल पढ़ रहे हैं हम केवल गढ़वाल के बारे में। तो गढ़वाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये उस समय ये उत्तराखंड देखते हैं, ये हो गया गढ़वाल। तो गढ़वाल में कौन है, जयकृत शाह, गढ़वाल में राजा है जयकृत शाह, और कुमाऊं में है प्रद्युम्न चंद, प्रद्युम्न चंद। ठीक, तो ये, और इधर क्या है, इधर है सिरमौर, ये है सिरमौर, और यहाँ का राजा है जगत प्रकाश, जगत प्रकाश, सिरमौर का राजा है जगत प्रकाश। तो जो प्रद्युम्न चंद है, ये प्रद्युम्न चंद है, इसका जो एक भाई दूसरा कौन था, पराक्रम शाह, पराक्रम शाह, ये पराक्रम शाह है। ठीक, और जो जयकृत शाह है इसका जो एक कौन था, इसका था एक उस समय बोलते मुख्तार, मुख्तार या महामंत्री। जयकृत शाह का मुख्तार या महामंत्री था, उस समय महामंत्री था, उसका नाम था कृपाराम डोभाल, कृपाराम डोभाल, इसका था मुख्तार या महामंत्री था। इसके अलावा इसका एक और उस समय एक पद था, नेगी पद था, उस समय एक नेगी एक पद था, उस समय नेगी पद क्या था, जो नेगी पद था, ये इसे जो है जो राजपूतों का प्रतिनिधित्व, राजपूतों का प्रतिनिधित्व करता था, जो राजपूतों का प्रतिनिधित्व करता था उसको क्या कहते थे उस समय, उससे कहते थे नेगी। और इसका जो नेगी था, जयकृत शाह का नेगी था, उसका नाम था विजयराम नेगी, विजयराम नेगी, विजयराम नेगी। ये उस समय जो है क्या था, ये था नेगी था उस समय। और इसके अलावा एक इसका फौजदार था, कहाँ का, देहरादून का, ये देहरादून है, यहाँ का फौजदार था इसका, एक फौजदार, उसका नाम था घमंड सिंह मियां, घमंड सिंह मियां। कहानी रिलेट करेंगे, इसका फौजदार था घमंड सिंह मियां। और जो ये प्रद्युम्न चंद है, इसका सेनापति था सेनापति
कौन था जो कुमाऊं का चाणक्य है? हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी ये कौन था? इसका सेनापति था। और जो जयकृत शाह है इसका जो चित्रकार था, चित्रकार इसका भी था, इससे पहले ललित शाह का भी था, और उससे पूर्व जो है प्रदीप शाह का भी था। वो कौन था? मौला राम। और जो मौला राम था ये चित्रकार था, तो काफी टाइम से चित्रकारी कर रहा था, लेकिन जो है अब क्या चाहता है, अब वो राजकवि बनना चाहता है, क्योंकि वो कुछ कुछ कविताएं लिखने लगता है, नाटक लिखने लगता है, तो वो क्या बनना चाहता है? वो बनना चाहता है राजकवि। तब होता क्या है? होता ये है कि जो ये जयकृत शाह है ये केवल नाम मात्र का राजा होता है, इसके पास कोई पावर नहीं होती, ना कुछ इसके जो है इसके पास का होता भी कुछ नहीं है। तो इसका जो ये महामंत्री है कृपाराम डोभाल, और जो नेगी है विजयराम नेगी। यहाँ पर जो गढ़वाल में शासन कौन, ये दोनों ही चलाते हैं शासन, और शासन है चलाते हैं कि ये राजा की भी नहीं सुनते, ये अपने हिसाब से शासन चलाते हैं, राजा को पूछते ही नहीं है, और इस वजह से जो यहाँ की जो है प्रजा है वो भी इनसे परेशान आती है, क्योंकि वो इनसे जो है कर लेते रहते हैं, अपने हिसाब से कर लेती है इनसे, तो यहाँ की प्रजा परेशान होती है इनसे, कृपाराम डोभाल और विजयराम नेगी से। तब क्या होता है? तो जो यहाँ के राजा है, ये राजा है, तो ये क्या करता है? जो ये फौजदार है घमंड सिंह मियाँ है, इसको बुलाता है, क्योंकि ये फौजदार होता है थोड़ा लड़ाकू टाइप का होता है, तो इसको बुलाता है वो कहाँ? अपने दरबार में बुलाता है, और अपने दरबार में बुलाता है, और जो है राजा के कहने पर क्या करता है? जो घमंड सिंह मियाँ है ये कृपाराम डोभाल की हत्या कर देता है, क्योंकि ये ज्यादा परेशान करता है, तो इसकी हत्या कर देता है। किसकी? कृपाराम डोभाल की। कौन? घमंड सिंह मियाँ। अब इसने इसकी हत्या कर दी घमंड सिंह मियाँ ने, और यहाँ पर खुद बैठ गया महामंत्री, खुद कौन बन गया? अब घमंड सिंह मियाँ बन गया। अब फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो नेगी विजयराम नेगी और घमंड सिंह मियाँ ये दोनों ही क्या करते हैं? फिर दोनों वही चलाते हैं, राजा को पूछते नहीं, दोनों अपना शासन चलाते रहते हैं वहाँ। तो जो मौला राम होता है इसका ये राजकवि बन जाता है, चित्रकार होता है, राजकवि बनना चाहता है, और सारे काम कौन करवा रहा होता है? जो सारे काम करवा रहा होता है इसके पीछे हाथ किसका होता है? पराक्रम शाह का, क्योंकि ये राजा बनना चाहता है कहाँ? गढ़वाल का। अब एक पुत्र इसका जो है, जो ललित शाह था उसका एक पुत्र होता है प्रथम शाह, जो इसका भाई था जयकृत शाह का, वो तो राजा बनना नहीं चाहता, और एक पुत्र प्रद्युम्न शाह था, उसका छोटा भाई पराक्रम शाह। अब प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद नाम से कहाँ का राजा बना दिया? कुमाऊं का। अब बचा कौन? पराक्रम शाह, और राजा बनना चाहता है यहाँ का। ये सारे काम वही करा रहा होता है, कौन? पराक्रम शाह। तो राजा बोलता है मौला राम को कि जो है इन दोनों को आप जाइए कहाँ? सिरमौर के राजा जगत प्रकाश पास, और उनसे हेल्प मांगिए। तो वो जा रहा होता है, कौन? मौला राम जा रहा होता है सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के पास। पराक्रम शाह जाता है बीच में रास्ते में कि भाई क्यों जा रहा है, तेरे को क्या दिक्कत है? तब बोलता है कि मैं जो है राजा का जो है सेनापति हूँ, राजकवि हूँ, चित्रकार हूँ, और मैं जो है राजा के साथ ऐसा नहीं करता। वो बोलता है कि मत जा। तब वो क्या करता है? तब ये जाता है, और जो पराक्रम शाह है वो इसकी एक दोस्त होती है गीता, वो उसको क्या करता है? उसको उठा लेता है। इसकी एक दोस्त होती है गीता, वो उसको उठा लेता है। तब मौला राम जो है एक काव्य लिखता है, फिर इस पे गढ़ गीता संग्राम। कौन लिखता है? मौला राम। वैसे वो एक चित्रकार है, एक काव्य लिखता है गढ़ गीता संग्राम। इसके बाद तब वो जाता है किसके पास? हेल्प मांगने के लिए जगत प्रकाश के पास। जगत प्रकाश के पास हेल्प मांगने जाता है, तो वो जगत प्रकाश आता है, और जो है घमंड सिंह मियाँ और कृपाराम डोभाल की हत्या कर देता है, और जो है जो पराक्रम शाह इसको जो है राज्य से भगा देता है, और यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित कर देता है। और आता कब है ये आता है 1785 में। कौन? जगत प्रकाश 1785 में आता है, और इनमें एक युद्ध होता है कपरौली का युद्ध। कपरौली का युद्ध होता है 1785 में। किसके बीच होता है? जगत प्रकाश सिरमौर के राजा और जो है कृपा ये
विजयराम नेगी जो है राजपूतों का ये है विजयराम नेगी, इनके बीच जो है क्या होता है, कपरौली का युद्ध होता है। इसके बाद इसको भी हत्या कर देता है और जो है पराक्रमशाली उसको भगा देता है और यहाँ पर जो है शांति व्यवस्था स्थापित कर देता है। कहाँ? गढ़वाल में। और गढ़वाल में शांति व्यवस्था स्थापित कर दी किसने? जगत प्रकाश ने, सिरमौर के राजा जगत प्रकाश ने गढ़वाल में अब शांति व्यवस्था स्थापित कर दी। अब फिर शांति व्यवस्था स्थापित कर, इसी बीच अब क्या होता है, अब ये होता है कि जो मौला राम है ये भी थोड़ा तेज होता है। अब ये क्या बोलता है, जयकृत शाह को क्या बोलता है कि इससे पूर्व राजा कौन थे? ललित शाह। इससे पूर्व राजा कौन थे? ललित शाह। राजा थे इससे पूर्व ललित शाह। राजा थे ललित शाह। और ये क्या कहता है कि ललित शाह राजा थे यहाँ के गढ़वाल के, वो कौन थे? तुम्हारे पिताजी थे, पिताजी थे। और जो प्रद्युम्न शाह है ये प्रद्युम्न चंद नाम से राजा बना। अब यहाँ के लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो ये जो है जो राजा बनता है वो बनता है राजा दीपचंद के बेटे के नाम से। इससे पूर्व राजा यहाँ कौन था? कुमाऊं पर दीपचंद था, तो उसके बेटे के नाम से राजा बनता है। तब बोलता है कि तुम्हारा ये तो तुम्हारे पिता ललित शाह, ये चंद है, ये कैसे तुम्हारा भाई हो गया? तब और ये राज्य किसने जीता था? तुम्हारे पिताजी ललित शाह ने जीता था ये राज्य। तब ये इसको मौला राम जो है जगत शाह बोलता है कि इसको जो चिट्ठी लिखो और बोलो। अब वो चिट्ठी लिखता है इसको डेली कि वहां से कर के लिए हमको की कर दो, और यहाँ ये मेरे पिताजी ने राज्य जीता हुआ है, ये आपकी इसको खाली करो, ये राज्य भी पूरा हमारे पास होगा। तब वो डेली इसको चिट्ठी लिखता रहता है, ये डेली इसको चिट्ठी लिखता है किस कहने पर? मौला राम कहने पर। अब ये फिर इसकी चिट्ठी से परेशान होता है। अब इसकी चिट्ठी से परेशान होता है, फिर जो है ये इसका सेनापति होता है हर्षदेव जोशी। फिर इसको कहता है और अपने सेनापति को कहता है कि तुम क्या करो, गढ़वाल पर जो है अटैक कर दो और वहां पर जो है लूटपाट मचा दो। तब फिर क्या होता है, इसका सेनापति जो है हर्षदेव जोशी जो है ये अपने राजा प्रद्युम्न चंद के कहने पर 1785 में जो है हर्षदेव जोशी है गढ़वाल पर अटैक करता है 1785 में। और इसने जो है श्रीनगर में भयंकर लूट मचाई, भयंकर ही लूट मचाई। किसने? हर्षदेव जोशी ने, क्योंकि ये लुटेरा था, ये लुटेरा भी था वहाँ। तो इसने भयंकर लूट मचाई, और जो ये लूट मचाई इसने, इसको जो है जोशियाना कांड के नाम से जाना जाता है। इस लूट को जो है, इस कांड को जोशियाना कांड के नाम से जाना जाता है। 1785 में होता है। अब ये लूट करके वापसी चले जाएगा, तो वापसी गया ये। अब वापसी गया, इसी बीच क्या होता है, इसके बाद होता क्या है, इसके बाद जो है ये वापसी गया। टाइम पीरियड 1786 तक टाइम पीरियड। उतने में जो है इसको जो राजा है जयकर शाह, इसको खबर आती है देहरादून से। इसको देहरादून से खबर आती है कि देहरादून पर जो है, इधर देहरादून पर नहीं, मतलब इस साइड देहरादून की साइड से ही आक्रमण कर दिया किसने? सिखों ने आक्रमण कर दिया देहरादून पर ही, समझ लो। तो आक्रमण कर दिया है सिखों ने। तब वो जयकर शाह राजा है वो स्वयं देहरादून यहाँ आता है, इनसे सिखों से बात करता है और वो कहता है कि आप लोग जो है यहाँ पर अटैक मत करिए, मैं आपको कर दे दूंगा, उतना मैं आपको कर दे दूंगा, लेकिन आप अटैक मत करिए। क्योंकि ये जो है लड़ाई के लिए, इसके ना पास लड़ाई के लिए ना सेना बची रहती है, ना बढ़िया सेनापति होती है, और स्वयं तो ये लड़ाई करने लायक होता ही नहीं है। तब क्या होता है, फिर ये इनको एक कर देता है, और उस कर का नाम होता है राखी कर। एक कर मानता है वो इनके लिए कि मैं आपको कर देते रहूंगा सिखों को, और आप जो है यहाँ पर अटैक मत करिए। तब वो राखी कर नाम से कर मानता है, और वो जो है ये सिख भी मान जाते हैं, और राजा वापसी चलेगा। कहाँ चलेगा वापसी? श्रीनगर चलेगा राजा वापसी। अब ये कहानी भी खत्म। अब फिर क्या होता है, फिर होता है कि जो ये देहरादून के लोग हैं, फिर ये भाग के आते हैं इधर कि राजा हमको बचाइए। कि क्या हुआ, अब क्या होता है, यहाँ पर जो है एक व्यक्ति आक्रमण कर देता है देहरादून पर आक्रमण करता है एक व्यक्ति, उसका नाम था गुलाम कादिर।
गुलाम कादिर नाम का एक व्यक्ति था, वो देहरादून पर आक्रमण कर देता देहरादून पर। तो ये लोग भागते इधर, आक्रमण करता है 1786 में। 1786 में देहरादून पर आक्रमण करता है। तब ये राजा आता है, देखता है यहाँ ये बहुत भयंकर ही होता है, ये सीधा लोगों को काट रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है सीधा। फिर राजा यहाँ से भाग के जाता है, सीधा इधर से भाग के गया देहरादून से, और सीधा कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया सीधा देवप्रयाग। राजा पहुंच गया सीधा कहाँ, देवप्रयाग। देवप्रयाग में क्या था, देवप्रयाग में था एक मंदिर, रघुनाथ घाट मंदिर। सीधा देवप्रयाग में रघुनाथ घाट मंदिर में जाता है, और वहीं पर कहा जाता है कि वहीं पर राजा की मृत्यु हो जाती है, राजा जयकृत शाह की। अब जयकृत शाह की मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु हुई, तब अब ये तो इसकी मृत्यु हो गई। पराक्रम शाह है, वो पहले राजा बनना नहीं चाहता। अब दोबारा कौन आ गया, वो सॉरी, पराक्रम शाह तो राजा बनना चाहता है, लेकिन जो ये जयकृत शाह इसका भाई है प्रथम शाह, वो राजा बनना नहीं चाहता। तो पराक्रम शाह दोबारा की अब राजा मैं बनूंगा, कहाँ, गढ़वाल का राजा मैं बनूंगा। लेकिन होता क्या है, फिर प्रद्युम्न चंद्र है वो वापसी यहाँ आता है और कहता है कि मेरे को जो है यहाँ सही लग रहा है और मैं राजा बनूंगा, कहाँ का, श्रीनगर का राजा बनूंगा। फिर ये प्रद्युम्न शाह राजा बनता है, और दोबारा इसका विरोधी कौन रहता है, फिर पराक्रम शाह अपने भाई का विरोधी रहता है, और किसके लिए, राज के लिए। तो ये हमने आज पढ़ा ललित शाह और जयकृत शाह के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम प्रद्युम्न शाह के बारे में। तो आज की क्लास करते हैं दोस्तों ये खत्म, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।